सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यहाँ आत्मा के बंधन के कारणों के ऊपर चर्चा कर रहे थे सांख्यकार कि ये जो आत्मा बंध जाता है तो ये कैसे बंध जाता है। तो यहाँ देश काल ये सब बता रहे थे कि किसी देश से बंध जाता है क्या, काल से बंध जाता है। तो उसका खंडन किया कि अगर देश काल ही बांधने में निमित्त बने तो मुक्त आत्मा भी किसी न किसी देश काल आदि में तो रहता ही है, तो फिर तो वो कभी भी मुक्त नहीं हो पाएगा। तो फिर कहा कि प्रकृति निबंधना चेत न तस्यापि पारतंत्र्यम, कोई कहे कि तो प्रकृति से बंध जाता है, तो कहा प्रकृति भी नहीं बांध सकती है क्योंकि वो तो बेचारी स्वयं ही परतंत्र है। तो फिर कैसे बंध जाता है ये, तो कहा न नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावस्य तद योगः तद योगाद्रिते, जो स्वभाव से ही नित्य शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, उसका तद योगः, उसका ये बंधन, तद योगाद्रिते न, उसके योग के बिना बंधन नहीं होता है। किसके योग के बिना? प्रकृति के योग के बिना। प्रकृति से जब योग होता है तब बंध जाता है। वो जो योग है अर्थात वो जो बंधन है, यहाँ तद योग का मतलब वह बंधन, वह बंधन न तद योगाद्रिते, प्रकृति के योग के बिना नहीं हो सकता है। तो ये कह रहे हैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्मा का तद योग माने बंध योग, तद योगाद्रिते, प्रकृति के योग के बिना नहीं हो सकता है। विज्ञान भिक्षु जी ने इसकी दूसरी व्याख्या की थी, उन्होंने तद योगाद्रिते का अर्थ किया था पुरुष के योग के बिना, पुरुष ही जुड़ता है, वो तो परतंत्र, ऊपर वाला सूत्र कह रहा था ना तस्यापि पारतंत्रम, तो ये जुड़ता है। तो इन्होंने इसकी अलग व्याख्या की है उदयवीर शास्त्री जी ने। ये कह रहे हैं नित्य, उत्पत्ति विनाश से रहित है, शुद्ध मतलब अपरिणामी है, उसमें कोई परिणाम नहीं आता है, और बुद्ध मतलब चेतन है वो, और मुक्त मतलब प्रकृति के जो सत्वरजतम गुण हैं उनसे सर्वथा भिन्न है। अर्थात निर्गुण आत्मा का तद योग माने बंध योग, तद योगाद्रिते, प्रकृति के योग के बिना नहीं होता। अभिप्राय यह है कि आत्मा का प्रकृति के साथ संबंध आत्मा को बंधन में लाता है। सूत्र का जो स्वभाव पद है नित्य आदि सब पदों के साथ जुड़ा हुआ है, नित्य स्वभाव, शुद्ध स्वभाव आदि, इससे आत्मा के वास्तविक स्वरूप का निर्देश किया गया है। कतिपय व्याख्याकारों ने नित्य पद को शुद्धि आदि पद के साथ जोड़ दिया, नित्य शुद्ध, स्वभाव से युक्त, नित्य बुद्ध स्वभाव वाला, नित्य मुक्त स्वभाव वाला, ऐसा अर्थ किया है। लेकिन स्वभाव पद प्रत्येक के साथ संबंध होने से नित्य पद का संबंध अनावश्यक हो जाता है। तो स्वभाव पद से उसी अर्थ की अभिव्यक्ति हो जाती है। इस प्रकार और कोई उपयोग समस्त पद में नहीं है, इसलिए नित्य पद को स्वतंत्र विशेषण मानना चाहिए। तो सूत्रार्थ क्या होगा? आत्मा नित्य स्वभाव वाला है, अर्थात अनुत्पादक विनाश अविनाशशील है। उसका ये स्वभाव है कि वह उत्पन्न नहीं होता है और न विनष्ट होता है, पर नित्य स्वभाव तो प्रकृति का भी है। तो इसलिए अगला विशेषण दिया कि आत्मा शुद्ध स्वभाव वाला है।
तो शुद्ध स्वभाव मतलब अपरिणामी, अपरिणामी स्वभाव है, उसमें कभी किसी प्रकार का कोई परिणाम नहीं होता। प्रकृति नित्य तो है लेकिन परिणामी नहीं है। तो आत्मा की एक अन्य विशेषता अगले पद से प्रकट कर दी कि वो बुद्ध स्वभाव वाला है, चेतन स्वरूप है। वह आशंका हो सकती है कि कदाचित चेतन भी प्रकृति का ही कोई अंश हो, तो इसलिए उससे अगला विशेषण प्रस्तुत कर दिया, मुक्त स्वभाव वाला है, प्रकृति से सर्वथा छूटा हुआ, सर्वथा भिन्न, प्रकृति में संपृक्त या पृथ्वी में प्रकृति में लिप्त आत्मा प्रकृति से सर्वथा भिन्न है। संपृक्त लिप्त, प्रकृति में संपृक्त लिप्त भी आत्मा प्रकृति से सर्वथा भिन्न है। माने जब इसके साथ संयोग होता है प्रकृति के साथ, तब भी वो उससे पृथक ही है, भिन्न ही है। प्रकृति सत्वरज तमो गुण रूप है, आत्मा इस गुण त्रय से सर्वथा विपरीत है, निर्गुण है। तो इस प्रकार इन विशेषण पदों से आत्मा के वास्तविक स्वरूप का निर्देश किया गया है। फलतः इस प्रकार का आत्मा प्रकृति के संपर्क में आने से बंधन में पड़ जाता है। अब स्वभावतः यह आशंका होती है कि इस प्रकार का आत्मा प्रकृति के संपर्क में आता क्यों है? जो खुद नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, वो प्रकृति के साथ संपर्क में आता ही क्यों है? पहले संपर्क में आओ, फिर बंधन बनाओ, फिर बंधन को काटो, फिर अपने मुक्त स्वभाव को प्राप्त करो। तो इतना झंझट मोल लेता ही क्यों है ये? पहले गठरी उठाओ, फिर गठरी से बोझा लगाओ, फिर गठरी को फेंको, फिर भार मुक्त हो। तो गठरी उठानी क्यों है? गाय भूखी है, दूध पीना है, रविकांत जी कह। अब स्वभाव तो ये आशंका है कि ये इसके संपर्क में आता ही क्यों है। तो जैसे अन्य पूर्वोक्त संभावित निमित्त आत्मा के बंधन में अप्रयोजक रहे, उन्हीं के समान प्रकृति योग को भी समझा जाएगा, जब तक कि ये स्पष्ट ना हो जाए कि आत्मा प्रकृति के संपर्क में किस कारण से आ जाता है। तो सूत्रकार अगले सूत्र से उसका समाधान कर रहे हैं, तद योगोपि अविवेकात् न समानत्वम। वो जो योग है प्रकृति के साथ, वो बंधन जो है वह भी अविवेकात्, अविवेक के कारण है। वैसे बंधता तो है नहीं, अविवेक के कारण उसको बंधन को आरोपित कर लेता है अपने ऊपर। तो न समानत्वम, दूसरे जो पीछे सूत्र बताए थे उनके साथ इसकी कोई समानता नहीं है। प्रकृति योग भी आत्मा का अविवेक के कारण होता है। जैसे इस समय भी हम अविवेक के कारण अपने आप को शरीर ही मान रहे हैं ना। अभी तो आप ये पढ़ रहे हैं सांख्य दर्शन, तो हो सकता है अभी आपसे पूछें कि जी आपका परिचय, तो हो सकता है आप कह दें कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्मा हूँ। लेकिन जब इस कमरे से बाहर जाके पूछे कोई आपसे कि जी आपका परिचय, तो किसका नाम बताओगे? शरीर का ही बताएंगे। कहाँ के रहने वाले, प्रांत का बताएंगे, या पतंजलि योग पीठ का बता देंगे, कोई ज्यादा समझदार हैं तो दोनों ही गलत हैं। ना पतंजलि योग पीठ में रहने वाले, ना प्रांत में रहने वाले। नहीं, आपको उसकी विवक्षा का क्या पता, आप तो अपना जो ओरिजिनल परिचय है वो बताओ। हैं? हाँ, पृथ्वीवासी हूँ, आकाशवासी हूँ, स्वर्गवासी हूँ। वो बोलेगा इसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया। जीता जागता जीता जागता है, स्वर्गवासी बता रहा है। स्वर्ग में वास कर रहे हैं इसलिए स्वर्गवासी हैं, ठीक है। ईश्वरवासी
तो बाद में समझाना उसको अच्छे से। तो परिचय वही दिया करो जो आपका ओरिजिनल है, और खुद भी वही माना करें। लेकिन उसमें दिक्कत ये आ जाएगी कि मतलब मेरे को बुलाना है तो कैसे बुलाऊं, मेरे को किसी को कहना है कि आप बताओ, तो मैं कैसे पूछूंगी कि शुद्ध आत्मा जरा आप बताइए, नित्य बुद्ध शुद्ध आत्मा आप बताइए, तो कैसे पूछेंगे? नहीं, एक दो तो है ही नहीं, तो संख्या देंगे उससे अच्छा तो फिर नाम ही दे दिया, वही ठीक है। तो संख्या दें नाम दें वो तो बात एक ही है। व्यवहार के लिए संज्ञा दी जाती है, तो व्यवहार के लिए आत्मा नंबर 1 2 3 ऐसे बोल रही, या उन आत्माओं को नाम दे दिया कि इस आत्मा का नाम हमने ये रख दिया है, तो एक ही बात है। पर वो भाव उस व्यक्ति के मन में आना चाहिए अलग से। लेकिन हमने तो क्या कर लिया, अभी संज्ञा को ही आरोपित कर लिया कि मैं तो वही हूं। तो कह रहे हैं ये आत्मा जो है ना, ये अविवेक के कारण, प्रकृति का योग भी आत्मा का अविवेक के कारण होता है, इसलिए अन्य पूर्व जो निर्दिष्ट संभावित निमित्त हैं उनके साथ इसकी समानता नहीं कही जा सकती। सारांश यह है कि आत्मा अविवेक के कारण प्रकृति के संपर्क में आता है और बंधन में पड़ जाता है। अविवेक क्या है? अपने चेतन स्वरूप को साक्षात्कार रूप में अचेतन प्रकृति से पृथक न जानना। जब सांख्य में प्रदर्शित समाधि आदि के द्वारा चेतन अचेतन के भेद का साक्षात्कार आत्मा को हो जाता है, तब अविवेक को वहां ठहरने का फिर अवकाश नहीं रहता, तब नष्ट हो जाता है। तब ये प्रकृति जो है, तब ये आत्मा प्रकृति के संपर्क में नहीं आता है, फिर साथ तो रहता है लेकिन उसके साथ एकात्म नहीं हो जाता है फिर, और बंधन से छूटकर अपवर्ग अवस्था को प्राप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में पूर्वोक्त संभावित निमित्तों के साथ प्रकृति योग रूपी बंधन निमित्त की समानता नहीं कही जा सकती। तो पूर्वोक्त समस्त संभावित निमित्त सदोष हैं, दोष का संकेत प्रत्येक निमित्त के साथ कर ही दिया है। तो अविवेक निमित्त प्रकृति योग आत्मा के बंधन का वास्तविक कारण है। तो कह रहे हैं जब तक अविवेक है तब तक प्रकृति योग है, और जब तक प्रकृति योग है तब तक बंधन से युक्त है। तो इसलिए अविवेक के नाश का उपाय होना चाहिए। तो यहाँ इन्होंने इसके अविवेक का कारण नहीं, शास्त्रकार ने कहा कि वो अविवेक कहां से आया, उसका क्या कारण है, क्यों नहीं बताया? इसलिए नहीं बताया कि अगर कोई ढूंढते भी कि अविवेक का कारण ये है, तो फिर उसका क्या कारण है, फिर उसका क्या कारण है, तो ये क्या हो जाता, अनवस्था दोष हो जाता। तो कहीं ना कहीं तो रुकना ही था ना, तो इसलिए यहीं रुक गई कि अविवेक तो है। अब इसको समाप्त कैसे करना है, उसके ऊपर आओ, मेन पॉइंट के ऊपर आओ। करने योग्य वो है अविवेक क्यों आ गया, अविवेक कब आ गया, कैसे आ गया, इन सब में चर्चा करने से कोई लाभ नहीं है। तो अभी चर्चा या पुरुषार्थ किस में करना है, अविवेक हटे कैसे। तो किसी व्यक्ति में कोई दुर्गुण आ गया तो उसके ऊपर ज्यादा अपनी एनर्जी को समाप्त नहीं करना है कि मेरे अंदर ये दोष कैसे आ गया, मैं तो इतने ऊंचे कुल में पैदा हुआ था, मैंने ये कैसे कर दिया, ये मैंने क्या निर्णय, इस पे आप टाइम वेस्ट मत करो। अब क्या करना है, उस कुल में पैदा होने वाले को, मैं तो इतने महान गुरु का शिष्य हूँ, मैं तो इतने अच्छे माता पिता का बालक हूँ, तो अब क्या करना है, उस अच्छे बालक को वो करो, उसके ऊपर कंसंट्रेट करना है, वो सोचना है। अभी कर दिया उस पे नहीं। कौन सी? सांख्य में जो समाधि की अवस्था बताई है, बताएंगे, आएगा। समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता, तो ये आएगा आगे समाधि क्या है ना। तो ये कह रहे हैं कि उसके नियत कारण से उच्छिति करनी चाहिए। ये पूछना था, तो ये बंधन का कारण यहाँ पे सांख्य में
संयोग को बताया या अविवेक को बताया? अविवेक को बताया ना। संयोग किसके कारण हुआ? अविवेक के कारण हुआ। तो अगर हम विवेक पूर्वक संयोग करते हैं तो वो बंधन नहीं होता फिर हैं? अगर विवेक अविवेक के पूर्ण विवेक पूर्ण तो बंधन होगा ही नहीं। बंधन होता ही अविवेक से है। वही तो बता रहे हैं कि संयोग क्यों होता है। संयोग होता है अविवेक से। ये कह रहे हैं कि यदि मैं विवेक पूर्ण संयोग करूं तो बंधन होगा कि नहीं? विवेक पूर्ण होंगे तब संयोग करेंगे ही नहीं। वही तो बताया इन्होंने कि जब ये आत्म साक्षात्कार कर लेगा, इसको अपने स्वरूप का ज्ञान होगा कि मैं तो चेतन हूं, तो जड़ के साथ ये संयोग करेगा ही नहीं। वो कर्म कैसे करेगा फिर? लोक कल्याण वाली बात फिर कैसे आएगी? लोक कल्याण करना ही किस लिए? अपना कल्याण करो ना। लोक कल्याण के पीछे पड़े हैं लकड़ी लेके। करके मानेंगे पूरे लोक का कल्याण, हमारा हो चाहे ना हो। हम चाहे कल्याण से युक्त हो या ना हो, पर सारे लोक का कल्याण करके ही जाएंगे। कल्याण लोक का तो हो ही जाएगा। हमारे कल्याण में ही लोक का कल्याण छिपा हुआ है। इसलिए हर आत्मा का फर्ज है वो अपना कल्याण कर ले। और जब सारी आत्माएं अपना कल्याण कर लेंगी तो सारी आत्माओं को मिला करके ही तो लोक बनता है। तो लोक का कल्याण तो स्वतः ही हो गया। और जिसने अपना कल्याण नहीं किया वो कभी भी दूसरे का कल्याण कर सकता ही नहीं है। और जब हमने अपना कल्याण कर लिया तो हमारे से प्रेरणा लेकर के कई अपना कल्याण कर लेंगे और वही सच्चा कल्याण होगा। तो उसकी चिंता ना करो जी, फिर लोग कल्याण कैसे करेंगे? स्वार्थी हो जाता है ऐसा मैंने। हाँ बिल्कुल स्वार्थी हो जाता, नहीं स्वार्थी ही है। आप यूं कह रहे हो कि जी मैं तो स्वार्थी नहीं हूँ, मैं तो परमार्थी हूँ, मैं तो सन्यासी बन गई। ये भी स्वार्थी है आपका, बड़ा स्वार्थ है। छोटे वाले को छोड़ के बड़े वाले स्वार्थी बन गए। बिना आत्मा के सुख के कोई कार्य नहीं करता है कोई भी आत्मा। वो आप वो पढ़ लेना जो है ना छांदोग्य उपनिषद, मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य का संवाद पढ़ लेना तो फिर समझ में आ जाएगा। किसी की प्रियता के लिए कोई प्रिय नहीं होता है, आत्मा की प्रियता के लिए ही सब कुछ प्रिय होता है। तो परमार्थ भी अपनी आत्मा की प्रियता के लिए ही प्रिय है, दूसरों की प्रियता के लिए प्रिय नहीं है। तो ये अविवेक कैसे हटे? बंधन का हेतु तो अविवेक है, अज्ञान है। इसको कैसे हटाएं? तो कह रहे हैं ये नियत कारण से ही हटेगा। जो जिसका अपोजिट कारण होता है ना वो उससे हटता है। बाकी की चीजें आप लाते रहो वो नहीं हटेगा। तो जो जिससे हटना है, जो जिसका नियत कारण है, जिसको हटाने का नियत कारणात् तदुच्छिति ध्वान्तवत्। अब अंधकार को हटाने के लिए नियत कारण क्या है? प्रकाश ही नियत कारण है उसका। उसको हटाने के लिए, अंधकार को हटाने के लिए कोई व्यक्ति 1 करोड़ रुपए लेके आई कि जी करोड़ों रुपए ले लो, प्रकाश तो है नहीं हमारे पास, पर इस अंधकार को हटा दो किसी तरह से। सारे देश का सोना इकट्ठा करके टनों क्विंटलों वो लेके आए सोना, जितना सारा सोना ले लो, अंधकार को हटा दो, हट जाएगा क्या? कितने भी अच्छी से अच्छी चीज लाओ, आप किसी ज्ञानी व्यक्ति को पकड़ के लाओ, बोल जी ये तो ना बिल्कुल संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त योगी हैं, असंप्रज्ञात समाधि भी इन्होंने प्राप्त कर ली, तो इनसे तो आने से अंधकार हटना ही चाहिए। हट जाएगा? हट जाएगा? यहाँ लाओगे अंधेरा है तो कमरे में अंधेरा हट जाएगा क्या? तो उसमें भी ऐसे सोच रहे हैं हटेगा कि नहीं हटेगा? कभी नहीं हटेगा। हटेगा किससे? प्रकाश से हटेगा, क्योंकि वही उसका नियत कारण है। नियत कारणात् तदुच्छिति ध्वान्तवत्। नियत कारण से ही तद उच्छिति, उस अविवेक का उच्छेद होगा अंधकार के समान। सांख्य शास्त्र प्रतिपादित प्रकृति पुरुष विवेक साक्षात्कार रूप एक निश्चित कारण है। क्योंकि जब प्रकृति पुरुष का साक्षात्कार होगा तब विवेक प्राप्ति होगी, और उस विवेक से फिर अविवेक का, अज्ञान का उच्छेद होगा। तो अविवेक का उच्छेद होगा विवेक से। जैसे प्रकाश के आने पर अंधकार नष्ट होता है, अंधकार के नाश के लिए
प्रकाश के अतिरिक्त कोई और उपाय नहीं है, ऐसे ही अविवेक का उच्छेद करने के लिए विवेक ही एकमात्र उपाय है। यद्यपि शब्द प्रमाण के द्वारा हम प्रकृति पुरुष के भेद का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और अनुमान प्रमाण से भी इसका निश्चय हो जाता है, लेकिन ऐसे भेद ज्ञान या विवेक ज्ञान से अविवेक का उच्छेद नहीं होता। तो फिर कौन से विवेक से होता है? समाधि जन्य विवेक साक्षात्कार ही अविवेक का उच्छेद करने में समर्थ है। तो थोड़ा विवेक तो हमें आगम प्रमाण से भी होता है, थोड़ा विवेक फिर अनुमान प्रमाण से भी होता है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। कौन सा विवेक चाहिए? समाधि जन्य। वो है ना, विवेक ख्याति अविप्लवा हानोपाय। अविप्लव विवेक ख्याति ही हान का उपाय है, क्योंकि ये तो आगम प्रमाण तो ऐसा ही है, अभी तो पढ़ा और ऊपर हॉल में गए खाना खाने, तब तक ही भूल गई, तो विप्लव हो गया उसका, तो फिर खंडित हो गया ना वो। और समाधि जन्य जो है वो अविप्लव, वो कभी भूलता नहीं है व्यक्ति, वो हमेशा बना ही रहता है, तो उसको बार बार रटने की भी जरूरत नहीं है। तो यदि प्रकृति पुरुष का अविवेक प्रकृति संयोग के द्वारा पुरुष के बंधन का हेतु है और उनका विवेक मोक्ष का हेतु है, तो देह, इंद्रिय, पुत्र, कलत्र इत्यादि में आत्माभिमान अर्थात उनके साथ आत्मा का अविवेक होने पर भी मोक्ष हो जाना चाहिए, क्योंकि इसे प्रकृति पुरुष का अविवेक नहीं कह सकते। ये देखो, इन्होंने ना प्रक्षिप्त जो सूत्र थे उनकी एक वो सूची बनाई है, यहाँ पे बीच में जो प्रक्षिप्त सूत्र है ना, तो वो बना रखे हैं। तो ये कह रहे हैं कि अविवेक ही तो इसमें बांधने में वो है ना निमित्त, तो फिर दुनियादारी सारी जो है वो तो बंधी रहे, हमारे साथ रहे, पुत्र, पत्नी, धन, दौलत, वो तो बांधने वाले हैं नहीं, अविवेक ही बांधने वाला है, तो उनसे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, पत्नी, देह, इंद्रिय, पुत्र, कलत्र, कलत्र माने पत्नी आदि संबंध जितने भी हैं, तो उनमें आत्माभिमान माने वो मेरा ही स्वरूप है, अर्थात उनके साथ आत्मा का अविवेक होने पर भी उनके साथ भले ही हम जुड़े रहें तो मोक्ष हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रकृति पुरुष का अविवेक नहीं है ना। इन्होंने क्या बताया? प्रकृति पुरुष के बारे में जो अविवेक है, प्रकृति को प्रकृति नहीं समझता है, पुरुष को पुरुष नहीं समझता है, ये अविवेक ही इस व्यक्ति को बंधन से युक्त करता है, ऐसा इन्होंने बताया। तो बोले इनको तो अपना स्वरूप भले ही मान ले, फिर संबंधों को तो पत्नी पुत्र आदि को तो अपना स्वरूप मान ले भले ही, क्योंकि वो अविवेक तो बांधेगा नहीं। तो कह रहे हैं प्रधाना विवेकाद अन्य विवेकस्य तद्हाने हानम। प्रधान अविवेकात, जो मुख्य अविवेक है, मुख्य अविवेक कौन सा है? प्रकृति और पुरुष के विषय में जो अविवेक है वो ही मुख्य अविवेक है। प्रधान अविवेकात अन्य अविवेकस्य, अन्य जो अविवेक हैं उनका मूल भी क्या है? प्रधान अविवेक ही है। इसलिए तद हाने हानम, जड़ को काटेंगे तो वो तो अपने आप ही कट जाएंगे, उनको काटने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, इसलिए मूल जो है उसको हटाना है। प्रधान अविवेक से अन्य अविवेकस्य, अन्य अविवेक का अस्तित्व है, उसके कारण ही अस्तित्व है, जड़ है तो पत्ते हैं। तद हानि, उसका नाश होने पर हानम, जो गौण अविवेक है उसका भी हान हो ही जाता है। देह, इंद्रिय, पुत्र, कलत्र आदि में आत्माभिमान रूप जो अविवेक है वो प्रकृति पुरुष अविवेक के कारण ही है। जब प्रकृति पुरुष का अविवेक रहता है तभी देह आदि में आत्माभिमान हो सकता है। देह, इंद्रिय आदि में कोई विकार उत्पन्न हो जाने से या पुत्र, कलत्र आदि के दुख से आत्मा का दुखी होना जो अवस्था है, ये सब प्रकृति पुरुष के अविवेक से ही हो पाती हैं। यदि वह अविवेक ना हो
तो इनका अस्तित्व नहीं रहता। इसलिए प्रकृति पुरुष के अविवेक के रहने से ही ऐसी स्थिति कदापि उत्पन्न नहीं होती ना, रहने पर देह आदि के अभिमान के होने से और उस अविवेक के न रहने पर इनका नाश हो जाने से ऐसी स्थिति कदापि उत्पन्न नहीं हो सकती। तो बात यही है कि जो मेन अविवेक रहेगा तो अन्य अविवेक रहेंगे, तो पहले उसी को ही काट दो, तो फिर ये अपने आप ही नहीं रहेंगे। तो जैसे इन्होंने पूछा ना, ऐसा ही प्रश्न है ये कि जी वो अगर हम सात्विक वो करें, सात्विक राग करें, या फिर दूसरा शब्द क्या बोला था अभी, ना विवेक सहित प्रकृति के साथ संयोग करें, तो ये ऐसा ही प्रश्न है। विवेक सहित तो कर ही नहीं सकते हैं। अंधकार और प्रकाश का कभी संयोग हो सकता है? तो विवेक का और मिथ्या ज्ञान का कभी संयोग हो सकता है? कभी भी नहीं होगा। प्रकृति पुरुष का संयोग होना यही मिथ्या ज्ञान है, तो विवेक पूर्वक इसको कैसे करोगे? माने कोई कहे प्रकाश पूर्वक अंधकार, हो सकता है क्या? कभी हो ही नहीं सकता है। प्रकाश है तो अंधकार होगा ही नहीं। इसके दिमाग से निकला नहीं है अभी। हंस का मतलब ही विवेक है। ठीक, अपना चिंतन करके आओ आप, और इसके ऊपर चिंतन करो। कुछ तो हमारी अनुभूति में आता ही है ना, अनुमान प्रमाण से भी। मतलब जैसे हमने कोई किसी व्यक्ति के साथ जब हम व्यवहार करते हैं कि जब इन्होंने मेरा अहित किया तो हमने भी इनका अहित कर दिया, तो उससे मेरे को क्या मिला? खुशी मिली कि दुख मिला? दुख ही मिला। और जब मैं अपने स्वरूप में रहा, मैं नहीं उलझा वहां पे, तब मेरे को क्या मिला? सुख मिला। तो इसका मतलब मेरा स्वरूप अलग है, अलिप्त है मेरा स्वरूप। तो जैसे यहाँ पर मैं इसके साथ मेरा संयोग नहीं हुआ प्रकृति के साथ, प्रकृति माने बुद्धि के विचारों के साथ, भावों के साथ, वही सब प्रकृति है। और प्रकृति क्या है? जब हम भावनाओं में बह जाते हैं, जैसे हृदय में भावना उठी, जैसा मन में विचार आया उसी में बह गई, यही प्रकृति के साथ संयोग है। जैसे शरीर की इंद्रियों की डिमांड हुई वैसा ही हम करने लगे, तो यही प्रकृति के साथ बहना है, संयोग है। और कभी किसी घटना में हमने वैसा नहीं किया, तो फिर हमें पता लगता है कि अगर इससे अत्यंत मुक्ति हो जाए तो ये फिर मेरी अपने स्वरूप में अवस्थिति है। तो ठीक ठीक उसका साक्षात्कार तो अभी नहीं हुआ, पर कुछ किसी घटना से ये अनुमान प्रमाण से हमने जाना। ये निश्चय हुआ कि विवेक से अविवेक का नाश होकर आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आत्मा भिन्न और प्रकृति भिन्न, ऐसा ज्ञान तो हमें वृत्त्यात्मक प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से हो जाता है। वृत्त्यात्मक माने विचार के रूप में तो हो ही गया, एक वृत्ति के रूप में तो हो ही गया। वृत्त्यात्मक प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से हो जाता है। फिर इस अवस्था में मोक्ष क्यों नहीं होता?